नमस्कार और स्वागत है हमारे ढेर सारे मित्रों का। मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT यानी कि भोजपुरी सिनेटेस मीडिया। दोस्तों, भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा जानकारी आप लोगों को हमेशा से देने की कोशिश करते हैं। और आज का ये जो वीडियो है खास करके नए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन सिंगरों के लिए है। जैसे बहुत से सिंगर शुरुआती दौर में गाना गाना चाहते हैं और गाते भी हैं, लेकिन उनका ढंग का गायकी ना होने की वजह से ना तो गाना चलता है और ना ही उनको कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सबसे आसान और सही ट्रिक जिससे आप बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग रिकॉर्ड कर पाओगे और गा भी पाओगे, और उसका रिस्पॉन्स भी यूट्यूब पर मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब इस टाइम पे काम कर रहा ऑडियंस रिटेंशन पर। यानी कि जितना वॉच टाइम आपके कंटेंट पे यानी कि आपके ऑडियो वीडियो पे मिलेगा उतना ही आपका गाना चलेगा। तो आप वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने ढेर सारे मित्रों के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे अपने रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे और दिखाएंगे, रिजल्ट आपको दिखाएंगे और तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से आप अगर नए सिंगर हैं तो बढ़िया ऑडियो गा सकते हैं। यानी कि एक डमी दो और स्टूडियो में रिकॉर्ड करो। गाना गा लेना तो आम बात है, हर कोई गा लेता है, आप भी गा लेते होंगे, लेकिन एक सिस्टम को मैनेज करके, एक लेवल को मैनेज करके, एक सिस्टम के मीटर को मैनेज करके गाना गाना एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा चुनौती होता है। वही सब चीज़ें नए सिंगर खास करके नहीं समझ पाते हैं। समझ भी पाते हैं तब तक उनको कम से कम 4, 5, 8, 10 कंटेंट करना होता है। यानी कि 8, 10 ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही उनको समझ में आता है कि स्टूडियो में आखिर गाना गाया कैसे जाए। तो पहली बार में ही अगर आपको समझना है कि स्टूडियो में गाना गाया कैसे जाए तो इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी और ज़रूरी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो फोकस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब स्टूडियो में गाना गाने आते हैं तो आपका गाना गड़बड़ा जाता है, आप ढंग से गा नहीं पाते हैं, कहीं आवाज़ गड़बड़ हो जाता है तो कहीं आपकी गायकी गड़बड़ हो जाती है। अगर इन सब चीज़ों को सुधार करना है तो कैसे सुधार किया जाए वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको मैटर पे और सीधा का सीधा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का यूट्यूब चैनल, जहां पर ढेर सारे नए सिंगर हैं। सबसे ज़्यादा नए सिंगरों के गाने इस पर चढ़े हुए हैं और नए सिंगरों के ही गाने चल रहे हैं मार्केट में। अब पहले चैनल दिखाने के बाद आपके मन में सस्पेंस पैदा होगा कि आखिर इतना व्यूज़ आता कैसे है, जबकि सब नए सिंगर हैं और नए सिंगरों के ही गाने पर व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप भी नए सिंगर हैं, आपके गाने पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो एक बार ट्राई करिए डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, और तरीका भी हम इसमें बताएंगे कि कैसे सबसे आसान और सरल तरीके से आप काम कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब आप आ चुके हैं डी स्टार स्टूडियो दिल्ली। ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप देख रहे हैं, और अक्सर आप इसमें देखे होंगे सब नए सिंगर हैं। जितने भी सिंगर का हम वीडियो दिखा रहे हैं, राजीव राज का कंटिन्यू कंटेंट आ रहा है हमारे चैनल से। आपने देखा होगा कि BCT म्यूज़िक ऑफिशियल पर इनका 4-5 लाख व्यूज़ गया है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख व्यूज़ जाने लगे हैं। इसमें देखिए 10,000 बार देखा गया है। जो साजन प्रीत एकदम नया सिंगर है, हमारे कंपनी से अभी इनका गाना रिलीज़ हुआ है। फिर राजीव राज का 4100, फिर इनका कश्यप जी का है, शिल्पी राज साथ में गाएं 27,000। ऐसे ऐसे आप देखते जाइए, 25,000, 7100, 1500, फिर 11,000, 10,000। और इसी के साथ साथ में हम आपको एक और चैनल दिखा देते हैं जिस पर डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ढेर सारे गाने रिलीज़ होते हैं। उसका नाम है BCT म्यूज़िक, MUSIC, BCT म्यूज़िक। जब आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको एक चैनल दिखेगा BCT म्यूज़िक ऑफिशियल का। जब इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से जो है तमाम वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि सब नए सिंगर हैं। ये वीडियो आप अभी पहले देखे हैं डी स्टार स्टूडियो पर, जो कश्यप जी का और शिल्पी जी का है, उसमें गया है 27,000 के आसपास। फिर ये जो है 9,000, 15,000, 6100, 1,000, फिर ये 99,000। यानी कि राजीव का गाना है डीजे वाला छोड़ा आई लव यू, ये 1,000 कम है, नहीं तो 1 लाख पूरा हो जाएगा। इस पे देख लीजिए। अब दोस्तों, ये चमत्कार हो कैसे पाया, हम इसी पॉइंट पे आने वाले थे। मैंने सोचा कि आपको एग्जाम्पल दिखा दें ताकि आप समझ जाओ कि ये होता कैसे है। दोस्तों, अगर आप नए सिंगर हैं तो सबसे पहले स्टूडियो में आइए, वहाँ पर एक
मुखड़ा एक अंतरा गा के अपने गाने का डमी दीजिए। अक्सर यही होता है जब कोई सिंगर अपने गाने की तैयारी करके शुरुआत करता है, और सभी स्टूडियो डमी लेते हैं और कहीं ना कहीं भेज देते हैं म्यूजिक कंपोज करने के लिए। लेकिन हमारे पास उसके लिए स्पेशल अलग से व्यवस्था है। हम पूरा मैनेजमेंट करने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद सिंगर को एक बहुत ही स्पेशल व्यवस्था देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो गायन शैली होता है उसमें 90% सुधार हो जाता है। बहुत बेकार गाता है, बिल्कुल नहीं गा पाता है, अगर उस ट्रिक के माध्यम से वो गाता है तो उसमें 90% सुधार हो जाता है। और जब सुधार के गाता है, यानी कि बढ़िया गाता है और बढ़िया वीडियो हम शूट करके जब रिलीज करते हैं, तो यूट्यूब पे कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्टारों के ही गाने रिलीज़ हों तो उन्हीं के चलेंगे, नए नए सिंगरों के भी चलते हैं, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम थोड़ा दूसरे टाइप से है। मैंने टेक्निकल टावर पे एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है कि यूट्यूब कैसे काम करता है। अगर बारीकी से समझना है तो उस वीडियो को देख लीजिए, यूट्यूब कैसे काम करता है, यानी कि यूट्यूब पर जो वीडियो रिलीज़ होते हैं वो कैसे वायरल होते हैं। तो उसी सब चीज़ों को फॉलो करके हम इस पे जो है लागू करते हैं अपने डी स्टार स्टूडियो पे, और अपने नए सिंगरों के ऊपर लागू करते हैं। यानी कि अगर हम उनको बढ़िया से एक डमी लेकर म्यूजिक रेडी करके, ट्रैक रेडी करके दे देते हैं रियाज करने के लिए, एक डमी दे देते हैं कि भाई साहब आप इस पे बढ़िया से रियाज करके आइए ताकि आपकी गायकी बढ़िया हो जाए। और जब वो परमानेंट, देखो ऐसे गा लेना आम बात है, नॉर्मल है, ना कोई रिदम, ना कोई टोन, ना कोई कुछ भी ना, ऐसे आप गा लोगे बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जब आप स्टूडियो में सैडवेयर पे गाते हो तो उसका एक टेम्पो होता है, टेम्पो के गैप के हिसाब से ही आपको शब्दों को रखना होता है, यानी मीटर के हिसाब से। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो वहीं आपका गाना खराब हो जाता है, क्योंकि जो ट्रैक बन गया ना, ट्रैक अपने हिसाब से ही चलेगा, आपको ट्रैक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि आप कुछ कम कुछ ज़्यादा शब्द रखोगे तो ट्रैक आपके हिसाब से मैनेज होगा, नहीं हो पाता, ऐसा होता भी नहीं है। जो ट्रैक रिदम टेम्पो सेट हो जाता है ना, उसी के हिसाब से आपको अपने गायन शैली के हिसाब से शब्दों को रखना होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बढ़िया गायकी हो जाता है। और इतना सब करने के लिए अगर नया सिंगर है तो उसको रियाज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसको एक एग्जाम्पल चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जो ट्रैक बनाते हैं उस ट्रैक को दे देते हैं उसको रियाज करने के लिए, और जब वो खूब ढंग से रियाज कर लेता है तो वही आता है बढ़िया गाता है। और जब बढ़िया गाता है तो हम बढ़िया वीडियो शूट करके जब यूट्यूब चैनलों पर रिलीज करते हैं, तो जब कोई उसको प्ले कर देता है तो उसके गाने को सुनता है, और जैसे ही 50% से ऊपर ऑडियंस रिटेंशन जाता है, यानी कि गाना बढ़िया है और किसी ने प्ले कर दिया और बढ़िया से सुनता चला गया, अगर मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट है उसमें, पब्लिक इंटरेस्टेड है उस कंटेंट से, उस ऑडियो वीडियो से, तो वो गारंटी है चलेगा, चाहे नया सिंगर हो चाहे पुराना सिंगर हो। यही लागू होता है। और हमारे बहुत से सिंगरों के गाने पे 100-200, यानी जो नए सिंगर होते हैं 100-200-500 से ज़्यादा व्यूज़ आता ही नहीं हो। बहुत से चैनलों पर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चैनलों पर ट्राई कर चुके हैं, जब व्यूज़ ही नहीं आता तो क्या करे बंदे। तो व्यूज़ आने के लिए सबसे ईजी और आसान तरीका है, मेहनत करके आइए। आप जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बढ़िया से रियाज करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, ढंग का गाना गाइए, और बढ़िया वीडियो एडिट करके, शूट करके, रिलीज़ करके हम आपको अगर देते हैं तो गारंटी है कि उस पर व्यूज़ आएगा, जैसे इन ढेर सारे भाई साहबों का वीडियो आ रहा है, यानी कि ढेर सारे सिंगरों के वीडियो के व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप बने रहिए चैनल पर। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, यानी कि हम देते हैं, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो देता है आपको डमी, उस पर आप ढंग से रियाज करके आइए। बढ़िया से रियाज करने के बाद आप बढ़िया गाओगे, चाहे नए सिंगर हो चाहे पुराने सिंगर हो, तरीका पता हो जाएगा। रिदम के मीटर जो होते हैं, जो टेम्पो होते हैं, आपके गायन शैली के हिसाब से जब बैठ जाएंगे तो आप 1-2 बार 3 बार में गारंटी है कि बढ़िया सिंगर बन जाओगे, और जब बढ़िया से गाना रिलीज होगा तो गारंटी है वायरल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। आप बने रहिए BCT पर, हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।